अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आपका उर्दू का पेपर है कल और आज मैं आप लोगों को सॉल्व्ड MCQs, सॉल्व्ड का मतलब यही है कि आंसर्स के साथ MCQs शेयर करूँगी। मगर एक बात है कि अगर किसी को लगता है कि ये आंसर इसका ठीक नहीं है या गलत है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, स्टूडेंट्स मुझे नीचे कहते हैं कि ये आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप लोग साथ साथ मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर्स दे सकते हैं, हमारे साथ रहें, मेरे साथ रह के अपने MCQs का सेक्शन और MCQs जो है वो सॉल्व करें। इससे ये होगा कि तैयारी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं कि हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। एक तरह से आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, हमारी एक YouTube फैमिली है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स सब जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साथ साथ MCQs को सॉल्व करें और आंसर्स जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि अगर कभी कोई गलत आंसर भी टिक हो आपकी स्क्रीन पे तो आप राइट आंसर नीचे बताएं, ताकि आपके साथ साथ बाकियों को भी पता चलता जाए। तो 12th क्लास के तमाम तर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, पंजाब बोर्ड से जितने तक ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस MCQs को देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है और चेक करें। यही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि इन्हीं इंपॉर्टेंट MCQs में से आए। अच्छा, बहुत सारे MCQs होंगे, इनमें से चंद मैं 20 या 30 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं MCQs की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, वो तो बहुत सारी है, मगर मैं इसमें से 30 या 35 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है वो चेक कर सकते हैं। वक्त कम होने की वजह से ऑब्वियसली मैं 200 या 100 MCQs तो नहीं बोलूँगी, इसमें से सिलेक्ट करके हम लोग 30-35 MCQs करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बाकियों के आंसर्स आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी का आंसर नहीं मेंशन तो आप लोग मुझे साथ साथ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हशाम बिन अब्दुल मलिक किस ख़ानदान से था। इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, बनु अब्बास से, बनु सऊद से, बनु खजरज से या फिर बनु उमैया से। तो राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं डी वाला है, ठीक है, बनु उमैया से। उसके बाद अगर नीचे आए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब वफ़ात पाई तो कितने दिनार छोड़े। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि 15 दिनार, 16 दिनार, 17 या 14 दिनार। तो इसकी राइट अमाउंट जो है वो है 17 दिनार। उसके ऊपर वाला जो नंबर 2 वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक दफा आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद खानदान बनु उमैया का दस्तो बाजू था, कौन था, ठीक है, इब्ने जौजी, मेमन बिन मेहरान, मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक या अबू कलाबा, ठीक है। तो मुस्लिम बिन अब्दुल मलिक, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, इलामा इब्ने जौजी कौन थे, मोर्ख, मुफ्किर, महदस या फिर मुफसर। तो इसका आंसर जो है वो सी वाला है, जीम वाला जो है वो राइट है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, अल फारूक के मुसन्निफ कौन हैं, ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी, इलामा शिबली नुमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर डॉक्टर अब्दुल्ला। राइट आंसर जो है इसका इलामा शिबली नुमानी है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो उमर सानी लक़ब किस को दिया गया था, उमर फारूक को, इब्ने जौजी या शिबली नुमानी या फिर उमर बिन अब्दुल अजीज। तो इसका राइट आंसर है उमर बिन अब्दुल अजीज। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर उमर फारूक भी कर देते हैं, मगर राइट आंसर देख लें, उमर बिन अब्दुल अजीज है। उसके बाद सबक मुनाकिबे उमर बिन अब्दुल अजीज के मुसन्निफ का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, इसकी राइट ऑप्शन है उलामा शिबली नुमानी। इसके बाद नीचे आए, नीचे वाले पेज पे आ जाते हैं कि मजहबी हैसियत से उमर सानी का लक़ब क्या था, उनको क्या लक़ब दिया गया था, उमर बिन अब्दुल अजीज। खैर ये तो सबको पता होगा। नीचे और आए तो इस चैप्टर के आप सारे जो है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हुए, कब दाखिल हुए थे, 1903 में, 1940 में, 1972 में या फिर 1902, या जो भी ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं। तो ये है 1803 में, अंग्रेज दिल्ली में 1803 में दाखिल हुए। उसके बाद सर सैयद ने रिसाले का अजरा क्या दिया था, क्या था, तहजीब व अखलाक, अदबी दुनिया, जमाना या फिर मखजन।
तो इसका आंसर है तहजीब इखलाक। ठीक है, तहजीबुल इखलाक। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब दर्जे तक पहुंची? 1920 में। ऑप्शन आप लोग करेक्ट दे सकते हैं। मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया 1906, 1930, 1940 या 1947 में। ये याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का कयाम अमल में 1906 में आया था। ठीक है, उसके बाद नीचे आए कि सर सैयद अहमद बरेवली कहाँ शहीद हुए? इसके आप एबटाबाद में, सियालकोट में, बालाकोट में या पेशावर में? तो बालाकोट में शहीद हुए थे। इसके बाद नीचे आए मुसलमानों का नस्बुल नैन है इज्जत, शोहरत, इस्लाम या दौलत? तो इस्लाम है। इसके बाद नीचे आए सबक तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ की तसनीफ डैश से माखूज है? किससे माखूज है? कारनामा मुजाहिद इस्लाम, अजीम शख्सियात, कससल इन बुनियाद या फिर कारनामा इस्लाम? तो इसका राइट आंसर कारनामा इस्लाम है। नवाब मोहसिन मुल्क ने किस रियासत का बजट बनाया? हैदराबाद का, लखनऊ का, बहावलपुर का या जूनागढ़ का? तो ये है हैदराबाद का। नीचे आए और थोड़ा नीचे आइए, मोहसिन मुल्क के चैप्टर्स के आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद सर सैयद अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1898 में। इसके बाद है खसरो आराम बादशाह था किसका? फरिश्ता किस किस्म का बादशाह था? बेवकूफ था, चिराग था, फरिश्ता सिर्फ था या बड़ा जालिम था? तो फरिश्ता सिर्फ बादशाह था वो। अकबरी ने तरकात में कौन सी 2 चीजें पसंद की? ये आपके पास 4 से 5 ऑप्शन है, तो इसका आपने राइट आंसर जो है वो क्लिक करना है कि नादली और सरम, ये 2 चीजें पसंद की थी। उसके बाद अकबरी ने रेशमी आजाद बंद खरीदा 2 आने का, 4 आने का, 8 आने का या 12 आने का? तो 4 आने का खरीदा था उसने। इसके बाद अकबरी की हमाकतें किस नॉवल से माखूज है? वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप लोग राइट ऑप्शन देख सकते हैं, जीम वाली ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद नीचे आए तो जुल्फन कौन थी? घरेलू मुलाजमा थी, मिजाजदारी की सहेली थी, हाजन की भांजी थी या घरेलू औरत थी? तो घरेलू मुलाजमा थी। भोपाल की बेगम का नाम क्या था? असगरी, अकबरी, खुर्शीद या फिर बल्कीस जहानी बेगम? तो बल्कीस जहानी बेगम इज द राइट आंसर। अकबरी का मिजाज कैसा था? वो बेवकूफ थी। ठीक है, और नीचे आए तो अकबरी के शौहर का क्या नाम था? मोहम्मद आकिल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटनी की मोतियों की जोड़ी कितने पैसों की थी? 3 पैसों की, 4 पैसों की, 5 की या 6 की? तो 3 जो है इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नीचे आए तो मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में कितना कयाम किया? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन? तो 3 दिन कयाम किया। उसके बाद मकरान के गवर्नर का नाम क्या था? मोहम्मद बिन हारून था। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आए तो सबक पहली फतह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मोहम्मद बिन कासिम से की जो से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे और आते जाएं, ये बाकी सब आप लोग देख सकते हैं। दस्तक पे आए तो दस्तक में नौजवान डॉक्टर का नाम क्या था? बहरान नाम था उसका। ठीक है, उसके बाद अब डॉक्टर जैदी ने क्या लपेट रखा था? तो उन्होंने कंबल लपेट रखा था। उसके बाद नीचे आए तो डॉक्टर जैदी के का जो टेम्परेचर है, बुखार उनको कितना था? 100 था बुखार उनको। उसके बाद नीचे और आते जाएं तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे सब देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अमेरिका की हुकूमत ने कौन सा अजीमुल शान मरकज खोला? उसके बाद होनालुलु है, क्या है होनालुलु? तो ये हवाई का दारुल हुकूमत है। उसके बाद हवाई में मेहमानों का इस्तकबाल किस तरह किया जाता है? फूलों के गजरों के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आए तो टोक्यो से होनालुलु जाते हुए समंदर किस तरह के हैं? ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपने राइट ऑप्शन देखनी है और क्लिक करना है। टाइम शॉर्ट है तो मैं सब नहीं बताऊंगी। उसके बाद है सबक हवाई में कार किस मॉडल की थी? किस मतलब किस ईयर की थी? तो ये आपने बताना है। उसके बाद मौलाना जफर अली खान के चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग वो देख सकते हैं। उसके नीचे आए तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे हैं। ये चंद एक इंपॉर्टेंट थे, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मुझे फिलहाल दे इजाजत। ये बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू के तमाम तर MCQs थे। आई होप वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल साबित हो। टाइम शॉर्टेज की वजह से तमाम तर नहीं बोल पाए, मगर चंद एक मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। सब करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।